मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ले ओ यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बॉलीवुड के इतिहास में कई सुपरस्टार आए, कईयों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, कईयों के नाम दीवानगी की कहानियां लिखी गयीं, लेकिन एक ऐसा सितारा भी हुआ जिसने सफलता की ऐसी इबारत लिखी जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। ये कोई और नहीं बल्कि अपने काका जी यानी कि राजेश खन्ना थे। साल 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 हिट फिल्मों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा देश उनके जादू में डूब गया। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगती थी, उन्हें पाने की चाह में लड़कियां खून से खत लिखती थीं, उनके कार के धूल से मांग भर लेती थीं और निर्माता निर्देशक उनकी तारीखों के लिए महीनों इंतजार करते थे। आज 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी राजेश खन्ना का लगातार 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े फिल्म सितारों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। आखिर कौन सी थी वो 17 फिल्में? उन फिल्मों में ऐसा क्या था कि वो बॉक्स ऑफिस पर बवाल कर गयीं? उन फिल्मों ने कितनी कमाई की और अपने दौर की किन बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ा? तो फिर ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों की पहली कड़ी थी साल 1969 में आई आराधना। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के द्वारा बनाए गए इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, मदन पुरी, असित सेन आदि। कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। रूप तेरा मस्ताना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था और साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह पहले स्थान पर रही थी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म भी राजेश खन्ना की ही थी, जिसका नाम है दो रास्ते, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म कौन सी थी? तो बता दूं कि वो फिल्म थी संजय खान, बलराज साहनी और साधना स्टारर एक फूल दो माली, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई थी। खैर, आराधना राजेश खन्ना के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और यहीं से शक्ति सामंत के साथ उनकी सफल जोड़ी की शुरुआत हुई। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा इस फिल्म के प्रीमियर का भी सुनाता चलूं। दिल्ली में इसके प्रीमियर के दौरान जब राजेश खन्ना वहाँ पहुँचे तो दर्शकों ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन दिनों उनकी बैक टू बैक कई फिल्में पिट गयी थी। ऐसे में राजेश खन्ना चुपचाप स्टेज के एक कोने में खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे मेहमानों और दर्शकों पर राजेश खन्ना का सुरूर चढ़ने लगा और फिल्म खत्म होते होते यह आलम रहा कि हर कोई उनका दीवाना बन गया और उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। इस तरह से राजेश खन्ना ने अपने करियर की सफलता का पहला स्वाद चखा। वैसे गौर किया जाए तो यह फिल्म कई मामलों में पहली साबित हुई। इस फिल्म के लिए शर्मिला टैगोर और किशोर दा को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और HD बर्मन साहब को सफल होगी तेरी आराधना गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पहला नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म आराधना से पहले राजेश खन्ना एक असफल अभिनेता माने जाते थे और शक्ति सामंत के लकी मैस्कोट शम्मी कपूर का करियर भी ढलान पर पहुंच गया था। ऐसे में फिल्म आराधना की सफलता से राजेश खन्ना और शक्ति सामंत के जोड़ी की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक माना जाता है। आराधना के बाद दोनों ने कटी पतंग, अमर प्रेम और अजनबी जैसी अन्य सुपरहिट फिल्में भी दी। पर 1974 के बाद जब राजेश खन्ना की फिल्में पिटने लगी तो शक्ति सामंत भी उनके गिरते करियर को नहीं बचा पाए और
अनुरोध व महबूबा जैसी घोर असफलता के बाद दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का दामन पकड़ लिया। हालांकि राजेश खन्ना के पतन के साथ ही शक्ति सामंत का भी पतन होने लगा और उनकी बात की कोई भी फिल्म खास सफलता हासिल नहीं कर सकी। बहरहाल राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की दूसरी कड़ी थी साल 1969 में आई दो रास्ते। निर्माता निर्देशक राज खोसला के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, बिंदु आदि। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, मेरे नसीब में तेरा प्यार नहीं। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था और साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह दूसरे स्थान पर रही थी। गौरतलब है कि फिल्म दो रास्ते राजेश खन्ना और मुमताज के साथ में पहली फिल्म थी। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता का लाभ केवल राजेश खन्ना को ही नहीं बल्कि मुमताज को भी मिला और वो टॉप की हीरोइन बन गई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म दो रास्ते सिनेमाघरों में 100 हफ्तों से भी ज्यादा चली और इसने डायमंड जुबली मनाई थी। खैर अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की तीसरी कड़ी की, जो थी साल 1969 में आई बंधन। निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक नरेंद्र बेदी के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे मुमताज, जीवन, कन्हैयालाल, राजेंद्र नाथ, अरुणा ईरानी, अंजू महेंद्रू, अचला सचदेव आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 8वें स्थान पर रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी साहब थे, जो सीपी फिल्म्स के बैनर तले अपनी फिल्में बनाते थे। साल 1975 में आई कालजयी फिल्म शोले भी इसी बैनर के तले बनाई गई थी। गौरतलब है कि फिल्म बंधन के निर्देशक नरेंद्र बेदी और जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी अपने करियर के शुरुआती दिनों में सिप्पी फिल्म्स में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करते थे। दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे और फिल्म निर्माण की बारीकियां सीख रहे थे। फिर वो समय भी आया जब जीपी सिप्पी ने अपने इन दो प्रतिभाशाली सहायकों को निर्देशक बनने का मौका दिया। सबसे पहले मौका मिला नरेंद्र बेदी को फिल्म बंधन से और फिर बारी आई रमेश सिप्पी की, जिन्हें फिल्म अंदाज निर्देशित करने का मौका मिला। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों के हीरो राजेश खन्ना थे। संयोग देखिए कि दो दोस्त दोनों एक ही निर्माता के यहाँ सहायक निर्देशक रहे। दोनों को निर्देशन में पहला मौका उसी निर्माता ने दिया और दोनों की पहली फिल्म के नायक भी राजेश खन्ना ही थे। बहरहाल राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की तीसरी कड़ी थी साल 1969 में आई डोली। निर्माता हरगोविंद खुराना और निर्देशक ए सुब्बा राव के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे बबीता, प्रेमा नारायण, प्रेम चोपड़ा, नाजिमा, ओम प्रकाश आदि। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, सजना साथ निभाना, सजना साथ निभाना। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था और साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 13वें स्थान पर रही थी। गौरतलब है कि जब फिल्म डोली को बनाने की योजना बन रही थी तब इसमें राजेश खन्ना के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका में संजू कुमार को भी साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश बाद में संजू कुमार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सके। इसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह प्रेम चोपड़ा साहब को कास्ट कर लिया। बताता चलूं कि फिल्म डोली की कहानी पर चार्ली चैपलिन की क्लासिक फिल्म सिटी लाइट्स का प्रभाव माना जाता है और अगर आपने दोनों फिल्में देखी हो तो इस बात से आप भी अवश्य इत्तेफाक रखते होंगे। खैर अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों के 5वीं कड़ी की, जो थी साल 1969 में आई इत्तेफाक। निर्माता BR चोपड़ा और निर्देशक यश चोपड़ा के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे नंदा, बिंदु, सुजीत कुमार, मदनपुरी, इफ्तेखार आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था और साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 19वें स्थान पर रही थी। फिल्म में राजेश खन्ना के बतौर नायक चयन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि इसमें उनके चयन में फिल्म की अभिनेत्री नंदा जी की अहम भूमिका रही। उन्होंने ही मेकर्स को राजेश खन्ना का नाम सुझाया और कहा कि इस फिल्म में वह बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि आजकल मैं उनके साथ एक और थ्रिलर फिल्म द ट्रेन में काम कर रही हूँ। यहाँ याद रहे कि इस वक्त तक राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं
बने थे और उनकी ब्रेक थ्रू फिल्म आराधना अभी रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि मेकर्स फिल्म के नायक के रूप में एक बारगी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन अब जब उनसे बेटर ऑप्शन मौजूद था तो उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और राजेश खन्ना को ही चुन लिया। उधर मेकर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में सुजीत कुमार के द्वारा निभाए गए मुख्य खलनायक के रोल में शिफ्ट करने की कोशिश की, जिसके लिए शत्रु जी ने साफ इनकार कर दिया। खैर, एक किस्सा यह भी जानना बेहद रोचक है कि फिल्म इत्तेफाक के रिलीज से पहले राजेश खन्ना की आराधना रिलीज हो गई और वह रातों रात स्टार बन गए। ऐसे में इत्तेफाक के मेकर्स ने इस बात का लाभ उठाना चाहा और फिल्म के पोस्टर्स में नंदा जी से पहले राजेश खन्ना का नाम डलवा दिया, यद्यपि नंदा जी उनसे सीनियर थीं। उधर यह बात जब राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि मेरा नाम नंदा जी के बाद रखा जाए। ऐसा ही कुछ फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में भी बदलाव किया गया, जहां नंदा जी का नाम राजेश खन्ना से पहले आता है। इससे यह बात जाहिर होता है कि राजेश खन्ना इस बात को नहीं भूले कि वह नंदा ही थीं जिन्होंने उन्हें यह फिल्म दिलवाई थी। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि फिल्म में राजेश खन्ना वाली भूमिका के लिए राजकुमार और संजय खान से भी संपर्क किया गया था। जहां राजकुमार ने व्यस्तता के कारण फिल्म छोड़ दी, वहीं संजय खान के सेक्रेटरी ने कुछ ज्यादा ही फीस की डिमांड कर डाली, जिसके लिए मेकर्स तैयार नहीं हुए। चलिए अब बात करते हैं राजेश खन्ना के 17 लगातार हिट फिल्मों की 6वीं कड़ी के बारे में, जो है साल 1969 में आई खामोशी। निर्माता हेमंत कुमार और निर्देशक असित सेन के द्वारा बनाए गए इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, नजीर हुसैन, इफ्तेखार, देवेन वर्मा आदि। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 70 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को अबव एवरेज घोषित किया गया था और साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 23वें स्थान पर रही थी। फिल्म खामोशी के निर्माता व संगीतकार हेमंत कुमार तथा बंगाली फिल्मों और इस फिल्म के निर्देशक असित सेन इसमें देव आनंद को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म की नायिका वहीदा रहमान को लगा कि देव आनंद का स्टाइल और स्टार इमेज इस किरदार के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने 1966 की फिल्म आखिरी खत में एक नए अभिनेता का काम देखा और वो उससे बेहद प्रभावित थीं। वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। वहीदा जी ने असित सेन को उनका नाम सुझाया और आखिरकार फिल्म के हीरो बन गए राजेश खन्ना। इनको लेकर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना को फिल्म खामोशी के सेट पर ही देखा था। उन्हें देखकर उनके मुंह से बरबस यही निकला कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम और आकर्षक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें धर्मेंद्र का रोल छोटे से कैमियो का था, जो फिल्म के लिए बेहद अहम था। हैरानी की बात यह है कि पूरी फिल्म में उनका चेहरा लगभग कभी साफ दिखाई नहीं देता। फिल्म के गीत तुम पुकार लो में भी कैमरा उनके चेहरे के बजाय ज्यादातर उनकी पीठ को दिखाता है। यह निर्देशक का एक सोच समझ कर लिया गया रचनात्मक फैसला था ताकि कहानी का पूरा फोकस वहीदा रहमान के किरदार की भावनाओं पर बना रहे। खैर, अब बात करते हैं राजेश खन्ना के 17 लगातार हिट फिल्मों के 7वीं कड़ी की, जो थी साल 1970 में आई द ट्रेन। निर्माताओं राजेंद्र कुमार और रमेश बहल तथा निर्देशक रविकांत नगाइच के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे नंदा, हेलेन, राजेंद्र नाथ, इफ्तेखार, मदन पुरी, अरुणा ईरानी आदि। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा, इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को अबव एवरेज घोषित किया गया था और साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 17वें स्थान पर रही थी। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म जॉनी मेरा नाम, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म सच्चा झूठा, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म आन मिलो सजना, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। राजेश खन्ना के 17 लगातार हिट फिल्मों की 8वीं कड़ी थी साल 1970 में आई सफर। निर्माताओं मुशीर रियाज और निर्देशक असित सेन के द्वारा बनाए गए इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, IS जौहर, नादिरा आदि। नदिया चले चले रे धारा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था और साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 10वें स्थान पर रही थी। राजेश खन्ना के प्रति दर्शकों की दीवानगी को लेकर मशहूर अभिनेत्री नादिरा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1970 में फिल्म सफर के प्रीमियर के दौरान अप्सरा थिएटर के बाहर का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। थिएटर के सामने वाले सड़क के दोनों ओर के फुटपाथ दर्शकों से पूरी तरह से भरे हुए थे। हर किसी की निगाह सिर्फ एक शख्स का इंतजार कर रही थी और फिर जैसे ही राजेश खन्ना अपनी कार से बाहर निकले, पूरा इलाका एक ही आवाज से गूंज उठा, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, न कोई दूसरा नाम, न कोई दूसरा सितारा। वैसे जब भी हम फिल्म सफर का जिक्र करते हैं तो इसका शीर्षक गीत जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर हमें बरबस याद आ जाता है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। इस गीत को लेकर यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि इसकी धुन फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई बाबला जी ने बनाया था। बताता चलूं कि इस गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान भी एक बेहद दिलचस्प घटना घटी थी। दरअसल हुआ यूं कि कल्याण जी आनंद जी ने किशोर कुमार से कहा कि गाना गाते समय माइक्रोफोन से थोड़ा पीछे हटकर गाएं। ऐसा इसलिए ताकि उनकी बुलंद और भावपूर्ण आवाज का सही असर रिकॉर्डिंग में कैद हो सके। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो आनंद जी किशोर कुमार की गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुशी खुशी उनके गाल खींच लिए। मजेदार बात यह थी कि गाल खींचने की यह शरारती आदत खुद किशोर कुमार की पहचान मानी जाती थी। उस दिन आनंद जी ने वही अंदाज अपनाकर अपनी खुशी और प्रशंसा जाहिर की थी। राजेश खन्ना की इस तरह लगातार हिट फिल्मों की 9वीं कड़ी थी साल 1970 में आई आन मिलो सजना। निर्माता जगदीश कुमार और निर्देशक मुकुल दत्त के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, अरुणा ईरानी, सुजीत कुमार आदि। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था और साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह तीसरे स्थान पर रही थी। इस फिल्म के लोकप्रिय गीत अच्छा तो हम चलते हैं को लेकर एक दिलचस्प बात भी आपको बताता चलूं। दरअसल हुआ यूं था कि इस फिल्म के प्रेजेंटर जे ओम प्रकाश एक दिन इसके गीत संगीत को लेकर गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ चर्चा कर रहे थे। सभी लोग बैठे थे लेकिन काफी देर तक किसी नए गीत का विचार नहीं सूझ रहा था। इस दौरान कमरे में एक लंबी खामोशी छाई रही। आखिरकार आनंद बख्शी मुस्कुराते हुए उठे और बोले, आज कुछ खास बात नहीं बन रही है, अच्छा तो हम चलते हैं। उनका इतना कहते ही लक्ष्मीकांत ने तुरंत जवाब दिया, फिर कब मिलोगे। बस यही दो साधारण से वाक्य एक असाधारण गीत की नींव बन गए। सभी को महसूस हुआ कि इन शब्दों में एक गीत छिपा हुआ है। उसी क्षण इस संवाद को गीत का रूप देने का विचार जन्मा और बाद में आनंद बख्शी ने इसे खूबसूरत बोलों में पिरो दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मधुर संगीत से सजा यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जादुई आवाज में रिकॉर्ड हुआ और रिलीज होते ही श्रोताओं के दिलों पर छा गया। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को। खैर अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों के 10वीं कड़ी की, जो थी साल 1970 में आई सच्चा झूठा। निर्माता विनोद दोषी तथा निर्देशक मनमोहन देसाई के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे मुमताज, विनोद खन्ना, नाज, जगदीश राज, कमल कपूर, दीना पाठक आदि। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था और साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह दूसरे स्थान पर रही थी। फिल्म सच्चा झूठा की बात हो और इसमें दिखाए गए कुत्ते का जिक्र न हो तो यह बड़ी बेमानी बात होगी। दरअसल फिल्म में भले इस कुत्ते का नाम मोती है लेकिन इसका असली नाम रॉक्सी था। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि रॉक्सी नाम के कुत्ते का मालिक और ट्रेनर रूसी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने साल 1969 में आई फिल्म यकीन और 1974 में आई फिल्म रोटी में भी अपनी सेवाएं दी थी। गौरतलब है कि फिल्म सच्चा झूठा के क्लाइमेक्स में कुत्ते के द्वारा
असली नायक की पहचान करने के फॉर्मूले को आगे चलकर साल 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल में भी इस्तेमाल किया गया। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में ऋषि कपूर भी दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे, जहाँ एक शरीफ होता है तथा दूसरा अपराधी होता है। गौरतलब है कि ऋषि कपूर साहब की इस फिल्म में साल 1985 में आई तेरी मेहरबानियां और मर्द जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का जादू दिखा चुका ब्राउनी नामक कुत्ता नजर आया था। अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों के 11वीं कड़ी की, जो थी साल 1971 में आई आनंद। निर्माता NC सिप्पी तथा निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, सीमा देव, जॉनी वॉकर, दारा सिंह आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 98 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था और साल 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 19वें स्थान पर रही थी। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दुश्मन, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। गौरतलब है कि राजेश खन्ना के बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने के कारण उनकी जो सुपरस्टार वाली छवि बन गई, उसके चलते उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को थोड़ी असहजता महसूस होने लगी थी। वे सोचते थे कि अगर वे अच्छा अभिनय नहीं कर पाएंगे तो राजेश खन्ना उनके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा ही कुछ फिल्म में राजेश खन्ना की बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सीमा देव के साथ हुआ था। उनकी फिल्म के पहले दिन की शूटिंग राजेश खन्ना के साथ ही दी गई। इस बात से सीमा देव थोड़ी डरी हुई थी, पर जैसे सेट पर राजेश खन्ना आए तो उन्होंने दूर से ही कहा कि अरे आप तो वही है ना जिनकी फिल्में देखने के बाद एक झलक पाने के लिए हम आपके घर के आगे घंटों लाइन में खड़े रहते थे। यह बात सुनकर सीमा जी की घबराहट दूर हो गई। दरअसल सीमा देव 60 के दशक में एक मशहूर मराठी अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्हें देखने के लिए उनके फैंस लंबी कतारों में खड़े रहते थे। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना भी स्ट्रगल कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कई मराठी फिल्में देखी थी जिनकी हीरोइन सीमा देव हुआ करती थी। राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की 12वीं कड़ी थी साल 1971 में आई कटी पतंग। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, मदनपुरी, सुलोचना लाटकर, सत्येन कप्पू आदि। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे है तेरी ओर लिए जा। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था और साल 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 6वें स्थान पर रही थी। गौरतलब है कि साल 1969 में आराधना की ऐतिहासिक सफलता के बाद एक बात लगभग तय हो चुकी थी कि राजेश खन्ना की आवाज अगर कोई बनेगा तो वो होंगे किशोर कुमार। निर्देशक शक्ति सामंत भी यही चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म कटी पतंग में राजेश खन्ना के लिए हर गीत किशोर कुमार ही गाएं, लेकिन किस्मत ने एक दिलचस्प मोड़ ला दिया। उस समय किशोर कुमार अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर गए हुए थे। इसी बीच फिल्म का एक बेहद अहम गीत जिस गली में तेरा घर न हो बालमा की शूटिंग पूरी करना जरूरी था। लाख प्रयासों के बावजूद शूटिंग टालना संभव नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरन इस गीत के लिए मुकेश जी की आवाज ली गई। लेकिन असली ड्रामा तो इस गीत के शूटिंग के दौरान हुआ था। नैनीताल की खूबसूरत झील पर इस गीत की शूटिंग रखी गई। जैसे यह खबर फैली कि राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे हैं तो हजारों प्रशंसक मौके पर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि राजेश खन्ना और आशा पारेख का नाव तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। हालात तब और बिगड़ गए जब कई प्रशंसक, जिन्हें अपने चहेते सितारे की एक झलक भी नहीं मिल पाई, गुस्से में फिल्म यूनिट पर पत्थर फेंकने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस दिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आखिरकार निर्देशक शक्ति सामंत के पास शूटिंग रोकने और उस दिन का कार्यक्रम रद्द करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। खैर, अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों के 13वीं कड़ी की, जो थी साल 1971 में आई हाथी मेरे साथी। निर्माता चिनप्पा देवर तथा निर्देशक M थिरुमुगम के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे तनुजा, मदनपुरी, सुजीत कुमार, KN सिंह, महमूद जूनियर आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था और साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह पहले स्थान पर रही थी। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने का सबको बेहद फायदा हुआ था। राजेश खन्ना को 5 लाख का साइनिंग अमाउंट मिला। संगीत
संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को 1 लाख रुपए चांदी की तश्तरी में पेश की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि पूरी स्क्रिप्ट को हिंदी सिनेमा के अनुरूप ढालने वाले लेखक जोड़ी सलीम जावेद जी को केवल 10,000 रुपए ही दिए गए। शायद यही कारण रहा कि इसके बाद सलीम जावेद ने दोबारा कभी चिन्नप्पा देवर के साथ काम नहीं किया। बताता चलूं कि यह भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म रही जिसने किसी एक टेरिटरी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। यह राजेश खन्ना की ऐतिहासिक गोल्डन जुबली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। महेश भट्ट के अनुसार उन दिनों माहौल ऐसा था कि लोग राजेश खन्ना को भगवान की तरह पूजने लगे थे। इसके बाद उनकी कई सामान्य फिल्में भी सिल्वर जुबली हो गई थीं। राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की 14वीं कड़ी थी साल 1971 में आई दुश्मन। निर्माता प्रेम जी और निर्देशक दुलाल गुहा के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे मीना कुमारी, मुमताज, नाज, अभि भट्टाचार्य, जॉनी वॉकर, बिंदु आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था और साल 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह तीसरे स्थान पर रही थी। बताता चलूं कि फिल्म दुश्मन की ज्यादातर शूटिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक गाँव में हुई थी। उन दिनों शूटिंग देखने के लिए हजारों की भीड़ आया करती थी। खास करके राजेश खन्ना को देखने और छूने के लिए वह किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते थे। एक दिन शूटिंग रात के 2 बजे तक चलती रही और भीड़ तब तक राजेश खन्ना को देखने के लिए बराबर जुटी हुई थी। खैर, जब पैकअप हुआ और राजेश खन्ना वापस जाने लगे तो भीड़ बेकाबू हो गई तथा सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए राजेश खन्ना पर टूट पड़ी। किसी ने उनके हाथ को पकड़ा, किसी ने पैर को तो किसी ने कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना इस अप्रत्याशित हमले से अकबका गए और बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। हालात कुछ यूं थे कि खींचातानी में लोगों ने उनकी कमीज तक को फाड़ डाला। राजेश खन्ना बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन वाले भीड़ को चिरने में असमर्थ थे। उस रात एक अलग तरह की घटना घटी जब पास ही खड़ी फिल्म की हीरोइन मुमताज भीड़ में कूद गई और किसी तरह राजेश खन्ना को खींचकर बाहर निकाला। विडंबना देखिए कि अक्सर भीड़ से हीरोइंस को हीरो बचाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। यह बहादुरी मुमताज जी में शायद दारा सिंह और उनके भाई रंधावा की संगत से आई होगी, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की थी और वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हो गई थी। अब बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों के 15वीं कड़ी की, जो थी साल 1971 में आई मर्यादा। निर्माता निर्देशक अरविंद सेन के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे राजकुमार, माला सिन्हा, प्राण, राजेंद्र नाथ, हेलेन आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था और साल 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह चौथे स्थान पर रही थी। इस फिल्म से राजेश खन्ना के जुड़ने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म की योजना साल 1966 में ही बन गई थी, लेकिन इसे फ्लोर पर आने में 1 साल लग गया और आखिरकार 1967 में इसका मुहूर्त हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में पहले जितेंद्र को लिया गया था, लेकिन मुहूर्त से ठीक 1 दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी। कहा जाता है कि इसकी वजह थी फिल्म मेरे हुजूर की शूटिंग के दौरान राजकुमार के साथ उनके अनुभव। जितेंद्र दोबारा राजकुमार के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। अब निर्देशक अरविंद सेन के सामने बड़ी चुनौती थी। तभी उन्हें याद आया एक नए कलाकार राजेश खन्ना। अरविंद सेन ने राजेश खन्ना को फिल्म राज में देखा था और उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने बिना देर किए राजेश खन्ना को फिल्म के लिए साइन कर लिया और उन्हें बड़ा मौका दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जब तक मर्यादा पूरी होती 1969 में आराधना की ऐतिहासिक सफलता ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और व्यस्त शेड्यूल के कारण मर्यादा की शूटिंग की तारीखें मिलनी मुश्किल हो गयी। नतीजा यह हुआ कि फिल्म की रिलीज भी काफी देर से हो सकी। राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की 16वीं कड़ी थी साल 1971 में आई अंदाज। निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल, अजीत, अरुणा ईरानी आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था और साल 1971 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 5वें स्थान पर रही थी। गौरतलब है कि इस फिल्म के बनने के दौरान शम्मी कपूर का स्टारडम ढलान पर था। एक समय के सुपरस्टार रहे शम्मी कपूर के लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा कैमियो और सुपरहिट गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। कई फिल्म समीक्षकों और ट्रेड पंडितों का मानना है कि राजेश खन्ना की मौजूदगी ने फिल्म की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शम्मी कपूर का योगदान नहीं था। अपने दमदार और परिपक्व अभिनय से उन्होंने दर्शकों और समीक्षकों दोनों की खूब तारीफें बटोरी। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बतौर लीड हीरो शम्मी कपूर के करियर की आखिरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। वीडियो के आखिर में बात करते हैं राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों की 17वीं कड़ी के बारे में, जो थी साल
1972 में आई अमर प्रेम। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजेश खन्ना के सह कलाकार थे शर्मिला टैगोर, विनोद मेहरा, ओम प्रकाश, मदन पुरी, सुजीत कुमार, बिंदु, फरीदा जलाल आदि। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था और साल 1972 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में यह 8वें स्थान पर रही थी। बताता चलूं कि फिल्म अमर प्रेम साल 1971 के उत्तरार्ध में बनकर रिलीज को तैयार हो गई थी, लेकिन उन्हीं दिनों घटी एक घटना ने इसके रिलीज डेट को टाल दिया। दरअसल जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी तो दिल्ली में इसका एक स्पेशल शो रखा गया और मुख्य अतिथि के तौर पर तत्कालीन सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया गया, जो कि शर्मिला टैगोर के बड़े प्रशंसक और शुभचिंतक थे। कहा जाता है कि मानेकशॉ ने शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की शादी में अपनी स्पेशल गाड़ी भी भेजी थी। खैर, दिल्ली में फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के अगले ही दिन भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। नतीजन फिल्म के रिलीज को टालना पड़ा और यह अगले साल 1972 में ही जाकर रिलीज हो पाई। तो ये थी हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के लगातार 17 हिट फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। ये आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।